बोलने को नहीं तो गोल वाला तू भी हाथ से करेगा, मैं भी हाथ से करूँगा। हाथ वाली बच्चे मेरे पास है पड़ा ऑफिस में, कौन उठाया यार सामान? ऑफिस में तो पड़ा रहता है, उठाने की दिक्कत ना, बैग हैवी है, ऐसे ही इतना ही उठाना तक थक जाने पर बैग का पास। चलिए थोड़ा सा पीछे, थोड़ा बस हाथ आ रहा। आप सभी का मैं आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के विकास में हम सब मिलकर माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में निरंतर प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। और जो जिम्मेदारी हमें सरकार में दी गई है, जिन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है, मैं इस बात को भी मानता हूं कि प्रदेश में जो पिछले 2-2.5 साल में भारी नुकसान हमें भिन्न भिन्न जो हमारा मॉनसून्स का सीजन रहा, खास करके जो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हुई, उसमें बहुत भारी नुकसान प्रदेश को हुआ और हमारे विभाग को भी, लोक निर्माण विभाग को भी उसमें भारी क्षति प्रदेश के अंदर देखने को मिली। पर्टिकुलरली जो हमारे माउंटेनियस रीजन्स है प्रदेश के, मंडी जिला में, कुल्लू जिला में, चंबा में, शिमला में और कुछ सिरमौर के इलाके, वहाँ पे भारी नुकसान हुआ और एंटिसिपेटेड है कि इस वित्तीय वर्ष में भी करीबन 4,000 करोड़ का नुकसान जो है वो लोक निर्माण विभाग को हुआ है। मगर हम निरंतर उससे बाहर निकलकर रेस्टोरेशन का कार्य पूरी मजबूती से प्रदेश के अंदर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। चाहे उसमें नेशनल हाईवेज है जो लोक निर्माण विभाग के अधीन आते हैं, हालांकि मेंटेनेंस उनकी जो है वो केंद्र सरकार के मार्फत है, मगर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। खास करके उसमें भारी क्षति हमको भरमौर का जो हमारा नेशनल हाईवे है उसमें देखने को मिली है, जो हमारा औट से लेकर लूरी तक नेशनल हाईवे है उसमें देखने को मिली है, और कुछ सेक्शंस हमारे जो रामपुर ढली से लेकर सेंच और आगे जो हमारा किन्नौर को नेशनल हाईवे जाता है उसमें देखने को मिली है। तो निरंतर उसमें भी हम उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके मेंटेनेंस के लिए अभी हाल ही में हमको जो है 19 करोड़ रुपए अलग अलग जगहों पे उसके मेंटेनेंस, पैच वर्क और उसका आरएनआर में जो है वो प्राप्त हुआ है एफडीआर के माध्यम से। और उसमें हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उसमें कार्य हो, जल्द से जल्द उसमें रेस्टोरेशन के कार्य पूरे प्रदेश के अंदर चले और उनको पूरा किया जाए। दूसरा हमारा जो मुख्य लक्ष्य अभी है, क्योंकि आजकल सीजन भी प्रदेश के अंदर अच्छा है, मौसम अच्छा है, और जो हमारे टारगेट्स हमने सेट किए हैं एनुअल मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत, एएमपी के तहत, उसमें हमारा जो टारिंग का कार्य है वो पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है। और बतौर लोक निर्माण मंत्री मैं इस चीज का संज्ञान भी लेता हूं और मैंने अपने सेक्रेटरी से भी इस बात की चर्चा करी है कि कई जगहों पे हमें गुणवत्ता की कमी देखने को मिली है। कई जगहों पे जो टारिंग की क्वालिटी हो रही है वो सही मापदंड से नहीं हो रही है, या उसमें ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, रिप्रेजेंटेशंस के माध्यम से कि कई जगहों पे उसमें कमी पाई गई है। तो इसके लिए मैंने सेक्रेटरी के अध्यक्षता में
जो है एक कमेटी का गठन भी किया है और उसमें ईएनसी जो हमारे प्रोजेक्ट्स है, ईएनसी दूसरे मेन ईएनसी है, उनको उसमें डाला गया है और मैंने इसका 1 हफ्ते के अंदर पूरे प्रदेश से रिपोर्ट तलब करी है और जहां पर भी अगर कोई कमी इसमें पाई जाती है, उसकी जो क्वालिटी में या उसके डेंसिटी में कोई कमी पाई जाती है, तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं प्रदेश की जनता को कि उस पर निश्चित तौर से एक्शन लिया जाएगा। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई जगहों पे विपरीत परिस्थितियों में भी पीडब्ल्यूडी कार्य कर रहा है, ये भी एक सत्य है। कई जगहों पे हमको ये देखने को मिला है कि जो टारिंग की कंडीशंस जहाँ टारिंग होनी है, वहाँ पे जिस तरीके का लैंड क्लियरेंस होना चाहिए, जिस तरीके की वहाँ पे रोड्स में सफाई होनी चाहिए या जिस तरीके का वहाँ पे ट्रैफिक का आवागमन होना चाहिए, वो रहता है, जिसकी वजह से कार्य करने में भी दिक्कतें आ रही है। उसमें हम जो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जगह जगह का कंसर्न सब डिवीजन है या कंसर्न जिला है, उनके साथ भी हम संपर्क में हैं ताकि जब जहां पर भी ये कार्य हो रहा हो वो बेहतरीन तरीके से हो और उसका पूर्ण सहयोग जो है वो क्षेत्र के लोगों को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। आज का जो मुख्य लक्ष्य है जिसके लिए हमने इस प्रेस वार्ता को किया है, हम निरंतर देखिए, हम एक जो है वो एक फेडरल रिपब्लिक में रहते हैं और ये हमारा दायित्व बनता है हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा करना, हिमाचल प्रदेश की लगातार आवाज उठाना, ये हमारा नैतिक जिम्मेवारी है और नैतिक दायित्व है। और मैं हमेशा, मेरे जो पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी रहे हैं, जो प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमेशा हिमाचल के हितों को केंद्र के साथ पूरी मजबूती से समय समय के ऊपर उठाया और हिमाचल को पूर्ण सहयोग समय समय पर लाने का प्रयास किया। अभी हाल ही में उनका जो यहाँ पे कार्यक्रम भी हुआ, जो प्रतिमा का अनावरण हुआ, उस दिन भी हमने उस कार्यक्रम में भी ये प्रतिज्ञा ली कि हम हमेशा हिमाचल के हितों को, हिमाचल के लोगों के, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हितों को सर्वश्रेष्ठ रखेंगे और निरंतर केंद्र से भी हिमाचल के लिए पूर्ण सहयोग लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कभी हमारी प्रयास सफल हो सकता है कि कभी हमारे प्रयास सफल ना भी हो, मगर हम कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे हैं। निरंतर हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं और आज मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि हिमाचल प्रदेश को और खास करके हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है, जो हमारे इनएक्सेसिबल एरियाज प्रदेश के हैं, उनको आज एक बड़ी सौगात हम लाने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में निरंतर हमने प्रदेश की आवाज को उठाया और हमें एक बड़ा सहयोग केंद्र सरकार से जो है वो PMJSY 4 के रूप में हिमाचल प्रदेश को मिला है। इसकी जो कुल सैंक्शनिंग प्रदेश के अंदर हुई है वो हमारे जो है टोटल जो है 299 रोड्स की स्वीकृति हिमाचल प्रदेश को मिली है। अभी इसकी EC की बैठक पिछले 2 दिन पहले हुई, जिसमें हमारे सेक्रेटरी PWD और साथ में हमारे ENC जो है वो जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हमारे सेक्रेटरी है केंद्र सरकार के, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई ऑनलाइन और उसमें हमको ये स्वीकृति मिली है, जिसमें टोटल 294 सड़कें इसमें हमको स्वीकृत हुई है और इसमें कुल राशि 2,271 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को इसमें स्वीकृत हुए हैं, जिसमें कुल लंबाई प्रदेश को 1538 किलोमीटर प्रदेश के अंदर हमको स्वीकृति इसमें प्राप्त हुई है। और इसमें खास करके हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज है, चाहे वो किन्नौर है, भरमौर है और चंबा जिला के बहुत से सड़कें हैं और खास करके हमारा जिला शिमला के अंदर चाहे जुब्बल कोटखाई है, चौपाल है, वैसे तो पूरा प्रदेश है, मगर खास करके जो हमारे इनएक्सेसिबल एरियाज है जिसमें हैबिटेशन 250 प्लस की जिसमें हैबिटेशन है, उसकी ये स्वीकृति मिली है। और इसमें जो स्टेट स्पेसिफिक हमने इशू उठाया, स्टेट स्पेसिफिक जो हमने इशू पीछे अभी एक ऑनलाइन बैठक केंद्रीय मंत्री जो है इसके ग्रामीण विकास के शिवराज सिंह चौहान जी उनके साथ हुई थी, वहां पर भी हमने इस इशू को उठाया था कि हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थिति है
उसको मद्देनजर रखते हुए स्टेट स्पेसिफिक कंडीशंस होनी चाहिए। और हमने ये कहा था कि जो हमारा PMJSY 1 में जो सड़कें प्रदेश के अंदर बनी है, आज से 20 साल पहले बनी है, 25 साल पहले बनी है, उनकी टारिंग के लिए भी इसमें हमको स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। और इस विषय को हमने पूरी गंभीरता से उठाया, हमारी टीम ने पूरी गंभीरता से उठाया और इसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी सौगात हिमाचल प्रदेश के लिए है और इससे मैं समझता हूं कि जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो मजबूत होगी, हमारी सड़कों का जाल प्रदेश के अंदर और मजबूत होगा। और मैं प्रदेश की जनता से भी ये विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, मैं लगातार इस विषय को हम प्रदेश में उठा रहे हैं कि हम जगह जगह पे पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का निर्माण करना चाहते हैं, मगर सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम जहां पर भी हमारे पास जमीन उपलब्ध नहीं होगी हम कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज फिर से विनम्रता पूर्वक प्रदेश की जनता से ये निवेदन करना चाहूंगा, हमारे माननीय विधायकों से ये निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जिला परिषद के सदस्यों से ये निवेदन करना चाहूंगा, पंचायत समिति के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और भी जितने लोकल बॉडीज है, NGOs है, एक्स सर्विसमैन बॉडीज है, बहुत से जो इन्फ्लुएंशियल तबके हैं हमारे प्रदेश के अंदर, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसमें खुलकर जमीन देने का कार्य करें, क्योंकि इसमें अभी जो हमको ये स्वीकृति मिली है ये और ऊपर जा सकती है। इसमें कुछ कमियां इसलिए रही है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हमारे पास नहीं थी, जिसकी वजह से हम जो है वो 294 सड़कों के ऊपर जो है सीमित हो गए। मगर अगर इसमें हमको और जमीनें अगर मिलती है तो हम इसका नेटवर्क और प्रदेश के अंदर बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मेरा ये भी निवेदन रहेगा प्रदेश की जनता से कि आप इसमें खुलकर भूमि दान करें, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी हमको डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ी है। कोर्ट में भी ये मसले बहुत लंबे समय से चले हुए हैं, इसलिए हम बिना गिफ्ट डीड के कोई भी सड़क प्रदेश के अंदर नहीं बनाएंगे। ये निर्णय सरकार ने भी लिया है और लोक निर्माण विभाग ने भी लिया है। उस दृष्टि से हम इसके ऊपर जो है वो कार्य करेंगे। और इसके साथ साथ आने वाले समय में जैसे ही इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाती है, अभी तो इसकी EC बैठक में हमको ये मंजूरी मिली है, जैसे ही इसका फॉर्मल कम्युनिकेशन हमको आता है, हम इसका इमीडिएटली टेंडरिंग प्रोसेस जो है वो प्रदेश के अंदर शुरू कर देंगे। और हमारा कोशिश रहेगा कि जो इसमें स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस और स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम प्रदेश को आता जो मिलेगा, जिस टाइम फ्रेम के अंदर हमको ये कार्य पूरा करना है उसको हम करने का और उस टारगेट्स को मीट करने का हम पूरा प्रयास जो है वो प्रदेश के अंदर करेंगे। इसमें बिलासपुर जिला में हमारी 4 सड़कें हैं, हमारे चंबा जिला में 65 सड़कें हैं, हमीरपुर में 2 सड़कें हैं, कांगड़ा में 12 है, किन्नौर में 8 है, कुल्लू में 60 में 2 है, मंडी में 23 है, शिमला में 97 है, सिरमौर में 11 है, सोलन में 3 है और ऊना में 2 है। और कुल मिला के जैसे मैंने कहा कि ये 1538 किलोमीटर और 2271 जो है ये आपको इसकी राशि जो है वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो हमारे PMJSY 3 के कार्य प्रदेश के अंदर चल रहे हैं वो भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भी हमें समय समय पर उसका कार्य जो है वो हम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक उसमें से टोटल सैंक्शन जो हमको उसमें मिला था वो 299 सड़कों का प्रदेश के अंदर मिला था, करीबन 3123 किलोमीटर का। इसमें कई ब्रिजेस भी अभी हाल ही में मिसिंग ब्रिजेस थे, वो हमको अभी हाल ही में उसका सैंक्शन मिला, उसका भी हमने टेंडर्स कॉल कर दिए हैं। कुछ कुल्लू में है, कुछ हमारे मंडी में है, कुछ लाहौल स्पीति में है, कुछ कांगड़ा के अंदर है, उसको भी हम जल्द पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो हमारी अचीवमेंट्स है, फिजिकल अचीवमेंट्स है जो अभी तक हमने प्राप्त कर ली है, इसमें 41 नंबर रोड जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और लेंथ उसकी जो कंप्लीट हो चुकी है वो है 1167 किलोमीटर और एक ब्रिज इसमें से कंप्लीट हो गया है। और अभी तक का जो हमारा इसमें खर्चा है PMJSY 3 का, ये 1350 करोड़ रुपए अभी तक इसके ऊपर जो है वो खर्चा हो चुका है। तो ये हमारा इसका है। बाकी ये PMJSY का है कि ये स्टेट का है। और स्टेट का हमारा जो एनुअल
आपका जो एएमपी है जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें मैंने टायरिंग की और इसकी इस जिक्र की बात करी है। इसमें भी हमारा 2022 से लेकर 2024 तक यानी 3 साल के कार्यकाल में हमने करीबन 3,550 किलोमीटर सड़कों का रिन्यूअल प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसमें 25-26 में 920 किलोमीटर और टोटल एएमपी और पीरियोडिक रिन्यूअल जो है इस सरकार द्वारा करीबन 4,470 किलोमीटर की प्रदेश के अंदर जो है वो करवाई गई है। हमने मशीनरी का डिप्लॉयमेंट भी प्रदेश के अंदर लगातार हम कर रहे हैं। पीछे हमने जेसीबी मशीन्स ली, टिपर मशीन्स ली और पोकलेन मशीन्स खरीदी गई। ब्रिजेस हमने ये निर्णय लिया है कि हम बेली ब्रिजेस हम समय समय पर प्रोक्योर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक निरंतर प्रक्रिया हो गई है कि कई जगहों पे हमारे ब्रिजेस वॉश अवे हो रहे हैं, कई जगहों पे बह रहे हैं। तो इसलिए हमने करीबन 20-25 करोड़ के ब्रिजेस जो है वो आपके लेकर प्रोक्योर करके रखे हैं। चाहे उनको हमने शिमला में रखा है, चाहे उनको हमने मंडी में रखा है, कुल्लू में रखा है, यहाँ पर भी हमारे मैकेनिकल डिविजन्स है, वहां पे उनको स्टोर किया गया है। और एज एंड व्हेन जहां पर भी कोई दिक्कत आती है वहां पे उनको इमीडिएटली जो है वो डिप्लॉय करवाया जाता है, ताकि क्षेत्र के लोगों को कोई असुविधा ना हो। उस दृष्टि से हम इसके ऊपर जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आज पुनः जो हमको ये बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश को, खास करके जैसे मैंने आपको कहा जो हमारे दुर्गम क्षेत्र है वहां के लोगों को प्राप्त हुई है, केंद्र सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हालांकि ये जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ऐसा नहीं है कि कोई अलग से प्रदेश को ये सहयोग मिला है, मगर फिर भी हम जो है हर चीज में सहयोग मिला है। तो मैं उसमें धन्यवाद करने में मुझे कोई जो है वो हिचकिचाहट नहीं है। मैं हमेशा, जैसे मैंने कहा कि हिमाचल के हितों को हमने सर्वश्रेष्ठ रखा है, हिमाचल के हितों को हमने हमेशा प्राथमिकता पे उठाया है और आने वाले समय में भी हम प्रदेश की आवाज को निरंतर केंद्र के समक्ष उठाते रहेंगे। मैं अलग से कुछ दिन बाद, क्योंकि हमने जो हमारा दूसरा विभाग है अर्बन डेवलपमेंट, उसमें भी कई स्कीम्स हमने केंद्र सरकार को भेजी है। उसकी मैं एक अलग से एक दिन प्रेस वार्ता करके जो उसमें कार्य हमारे चल रहे हैं, जो उसमें उपलब्धियां हमने अचीव करी है, उसकी मैं अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। मगर आज क्योंकि पर्टिकुलरली ये हमारा जो सैंक्शनिंग प्रदेश को हुई है उसके मुतलक आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। तो जैसा मैंने कहा कि हम कंटिन्यूसली प्रदेश की आवाज को केंद्र सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे। केंद्र से पूर्ण सहयोग हिमाचल को लाने का प्रयास किया जाएगा। और जो अभी नुकसान हमारा 22-23 में, 23-24 में और 24-25 में डिजास्टर में हुआ है, उसमें भी मैं ये ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 1500 करोड़ की घोषणा प्रदेश को की थी, उसमें अभी तक कोई भी सहयोग हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। ये मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है और हम सारे रिकॉर्ड्स को खंगालने के बाद हम भी इस बात को कह सकते हैं कि अभी तक वो सहयोग प्रदेश को नहीं मिला है। तो मेरा ये भी निवेदन रहेगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हमारी सड़कों का हुआ है, हमारे ब्रिजेस का हुआ है। तो मैं केंद्र सरकार से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो सहयोग जल्द से जल्द प्रदेश को दिया जाए, ताकि उसमें जितने भी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के कार्य प्रदेश के अंदर होने हैं वो जल्द से जल्द हो। और 22-23 का जो मॉनसून का नुकसान हुआ है, जिसमें केंद्र की टीम आई थी और उन्होंने जो है पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट बेसिस पे 1499 करोड़ की सैंक्शनिंग प्रदेश को दी है, उसकी पहली किश्त जो है वो 370 करोड़ की हमको जो है वो प्राप्त हुई है। हमने पूरे अमाउंट के टेंडर्स, पूरे अमाउंट का रेस्टोरेशन का प्रोसेस, जिसमें पर्टिकुलरली रोड कटिंग है, पर्टिकुलरली रिटेनिंग वॉल्स जहां पे लगनी है, पर्टिकुलरली जहां पे डंगों का कार्य होना है, वो हमने विभाग द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर करना शुरू कर दिया है। उसमें से भी बहुत से कार्य पूरे हो गए हैं और कुछ कार्य उसमें अभी शेष है, उनको भी हम वॉर फुटिंग पे आने वाले समय पे करवाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जल्द से जल्द रेस्टोरेशन के कार्य हो। और जितने भी रोड्स अब बंद हो गई है, बंद रह गई है, एक समय था जब अराउंड 1660 से 1700 रोड्स प्रदेश के अंदर बंद थी। अब
अभी कोई रोड बंद है? जी सर। अभी भी करीबन जो है 50 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है। बंद ऐसा नहीं है कि वो पूरे तरीके से बंद है, बंद वो हैवी मोटर्स के लिए या बस की जो रूट्स है जो वहां से बनी हुई है उसके लिए बंद है। और उसमें हालांकि टेम्परेरी उनको खोल दिया गया है, उसमें जो है मशीन्स लगा के, पोकलेन मशीन्स लगा के, जेसीबी लगा के उनको खोल दिया गया है, मगर बड़ी गाड़ियों के आवाजावन के लिए उसमें रिटेनिंग वॉल्स लगना आवश्यक है। और यही जो मैंने अभी जिक्र आपको पीडीएनए का किया है, इसके माध्यम से और स्टेट बजट से, एसडीआरएफ से, एनडीआरएफ से उसका जो है रेस्टोरेशन का काम चला हुआ है। हमारा कोशिश है कि जितने भी सड़कें बंद भी पड़ी है, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो 100% बंद है, जैसा मैंने कहा छोटी गाड़ियां जा रही है, या ये भी है कि उनको दूसरे जगह से कनेक्टिविटी है, मगर जो उनका मेन जहां से रोड है वो अभी बड़ी गाड़ियों के लिए बंद है। तो ऑन रिकॉर्ड हम इसको बंद ही जो है वो कहेंगे जब तक वो पूरी 100% जो है वो खुल नहीं जाती है। उस दृष्टि से भी हम उसको जल्द से जल्द खोलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उसमें भी जो है लोगों को ये रहे। बाकी जो डंपिंग की बात है इसको भी हम लगातार उठा रहे हैं, इसका भी हमने कड़ा संज्ञान लिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है, मगर डिपार्टमेंटली भी हम इसमें मैंने अपने सेक्रेटरी को भी कहा है, अपने ईएमसी को भी हमने कहा है कि इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। जहां पर भी डेजिग्नेटेड डंपिंग साइट्स है केवल और केवल वहीं पर ही डंपिंग होगी। इसके सख्त निर्देश जो है वो डिपार्टमेंट ने सभी जो कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको दिए, और एरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, एरिंग जो ऑफिशियल्स है उनके खिलाफ भी इसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि ये भी एक कठोर सत्य है कि इस बारी का जो नुकसान हुआ है, जो डिजास्टर में जिस तरीके का जो है जिस मैग्नीट्यूड का नुकसान हुआ है वो नहीं होना था अगर इस तरीके की डंपिंग हमने जगह जगह के ऊपर नहीं की होती। तो ये कहीं ना कहीं एक डाउनसाइड है। हमको डेवलपमेंट तो चाहिए, विकास चाहिए, मगर विकास जो है वो पर्यावरण के कॉस्ट के ऊपर नहीं हो सकता है। हमारी इन चीजों को भी मद्देनजर रखना हमारा दायित्व बनता है। तो वो चाहे एनएचएआई है, पीछे एनएचएआई के साथ भी हमने एक हाई एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग करी थी जिसमें हमारे सेक्रेटरी थे, हमारे आरओ जो है मॉर्थ के और आरओ एनएचएआई के वहां उपस्थित थे, उनको भी ये कहा गया है, सख्त निर्देश उसमें दिए गए हैं। उसमें जो हमारा एनजीटी है उन्होंने भी संज्ञान लिया है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी इसमें संज्ञान लिया है कि कहीं पर भी अवैध डंपिंग नहीं होनी चाहिए, और जहां पर भी होगी उसमें सख्त कार्रवाई जो है वो सरकार की ओर से करवाई जाएगी। उसमें कोई भी कोताही हम नहीं बरतेंगे, ये मैं पूरा विश्वास प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूं। और दूसरा, हम ये भी पूरे स्पष्ट तरीके से कहते हैं, हिमाचल प्रदेश जो है इट इज अ लैंड ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। हम विकास के खिलाफ नहीं, 100% हम चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर सड़कों का निर्माण हो, हम चाहते हैं प्रदेश के अंदर रोपवेज का निर्माण हो, हम चाहते हैं प्रदेश के अंदर हर वो सुविधा प्रदेश के लोगों को और टूरिस्ट को प्रदेश के अंदर मिले जिससे प्रदेश आगे बढ़े, प्रदेश की इकोनॉमी मजबूत हो, प्रदेश के जीएसटी में बढ़ोतरी हो, प्रदेश के एक्साइज में बढ़ोतरी हो। मगर हमें प्रदेश में जो हमारे रीजनल सेंटिमेंट्स है, जो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, उसकी कदर करना भी हम सब का कलेक्टिव दायित्व बनता है। उस चीज को भी हमें मद्देनजर रखना है। मुख्यमंत्री जी ने भी उस विषय में कहा है कि हम जो भी हमारे देव समाज के सेंटिमेंट्स है उसकी कदर भी सरकार करेगी, और इन चीजों को भी हमें देखना है कि जिस तरीके का ये सब चीजें अभी पीछे हुई, जिस तरीके का नुकसान कुल्लू में हुआ, मनाली में हुआ और हमारे मनी महेश के अंदर हुआ, इनमें इन पवित्र स्थलों की पवित्रता को बनाए रखना ये भी हम सब का, केवल सरकार का ही नहीं मगर प्रदेश के हर वर्ग के लोगों का ये दायित्व बनता है। और इस दृष्टि से भी हमको, मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने की आवश्यकता है, सैनिटाइजेशन की आवश्यकता है, अवेयरनेस की आवश्यकता है, और कुछ ऐसे कदम जो उठाए गए हैं उनको मैं समझता हूं कि उसके ऊपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी चीजें प्रदेश के अंदर ना हो, और अगर हुई है तो उनको मिनिमाइज किया जा सके। जो लॉस ऑफ लाइफ हुआ है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ है, लॉस ऑफ हाउसेज हुए हैं, लॉस ऑफ आपका जो बगीचे बह गए हैं, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन चीजों के ऊपर भी हमें जो है वो विचार करने की आवश्यकता है। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि
जैसे ही हमारा ये पूरी सैंक्शनिंग और पूरा ये कार्य हो जाएगा, हम तुरंत इसके ऊपर पूरी मजबूती से प्रदेश के अंदर कार्य करेंगे। और साथ ही साथ मैं फिर से विनम्रता से प्रदेश की जनता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम चाहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है, हिमाचल में मेन जो एक्सेसिबिलिटी है दैट इज ओनली ऑफ रोड्स, ना यहाँ पे रेलवे इतना नेटवर्क हिमाचल के अंदर है, ना प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी इतनी है कि हम हर इलाके को जोड़ सके। तो मेन जो हमारा उद्देश्य है वो हर गांव, हर बस्ती, हर हैबिटेशन को सड़क मार्ग से जोड़ने का है। उसमें जैसा मैंने आपको कहा, हमें जो है वो वन कटाव का भी ख्याल रखना है। हमें जो डंपिंग हो रही है, अब उसको हम लीगल कहे इलीगल कहे वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है, मगर मैं यही कहूंगा बतौर लोक निर्माण मंत्री कि जहां पर भी वो हो रही है वो डेजिग्नेटेड तरीकों से हो, ये भी हमको ध्यान रखना है। पर उसके साथ साथ जो हमने टारगेट्स अपने लिए पूरे प्रदेश के अंदर सेट किए हैं, उनको तय सीमा के अंदर जो हमने टाइम फ्रेम हमने अपने लिए बनाया है और क्वालिटी दोनों मापदंडों पे हम खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये मैं आपको पूरा विश्वास इसका दिलाना चाहता हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। सर, लगातार 3 साल आपदा आई रही है, नुकसान हम लोगों ने झेला है, तो क्या किसी से अकाउंटेबिलिटी तय की है सरकार ने 3 सालों में, या फिर सब कुछ प्रकृति पर ही छोड़ा गया है कि सब कुछ प्राकृतिक हो रहा है? नहीं, इसमें हर देखिए, क्योंकि इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, चाहे उसमें डिजास्टर का डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, टीसीपी है, टीसीपी का इसमें सबसे बड़ा रोल है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का। हालांकि उसके एम्बिट को अब बढ़ाया गया है, अब हर जगह पे नदी नालों पे जो है वो टीसीपी में संज्ञान लेते हुए उन एरियाज को भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने से बैन किया है। मगर ये चीजें सक्सेसिवली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रही है। अब इसमें मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता हूँ, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही है, सक्सेसिव समय में ये चीजें हुई है, ये भी रहा है, ये भी मैं, हालांकि इस बात को कोई स्वीकारेगा नहीं, मगर मैं इस बात को भी कहने को के लिए तैयार हूं कि कभी राजनीतिक दबाव में भी ये चीजें सरकार इन चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे वो वर्तमान है चाहे पहले की बातें हैं, तो ये चीजें रही है। मगर अब ये समय आ गया है कि हमें इन चीजों के ऊपर विचार करना है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस चीज के ऊपर जो है कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ डिसीजंस अनपॉपुलर हो सकता है उनमें से कुछ चीजें ऐसी हो जिसका अभी हमको नुकसान, या अभी वो चीजें जो है इतनी पॉपुलर लोगों में नहीं होगी, मगर इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमको देखने को मिलेंगे, जिससे हम अपने प्रदेश को जो है वो सुरक्षित कर सकते हैं। अब जैसे आपके जितने नाले हैं, जितने आपके रिवलेट्स हैं, वहां पे जो मकान बने हुए हैं, बस्तियां बनी हुई है, उनको तय मापदंड के अंदर लाकर, टीसीपी के अंदर लाकर, जो तय उन्होंने सीमा या उन्होंने जितना उसमें मीटर रखा है, कितने मीटर तक वो नहीं बनेगा, उस चीज को हमें अब सख्ती से जो है वो इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और जहां पर कोई कमियां रही है उसके लिए भी सरकार होगी, वो करेगी। जो करेक्टिव मेजर्स लेने हैं वो लिए जाएंगे, रेमेडियल मेजर्स लिए जाने हैं वो लिए जाएंगे। मिटिगेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। केवल जो है पोस्ट डिजास्टर पे ही हमको कार्य नहीं करना है, मगर प्री डिजास्टर के ऊपर मिटिगेशन में कैसे हम चीजों को बचा सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं, इसके ऊपर भी एक रीथिंकिंग करने की आवश्यकता है। और ये केवल हिमाचल की बात नहीं है, ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है। नॉर्थ इंडिया में हर राज्य के अंदर ये चीजें हुई, चाहे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है। तो अब हमें एक रीथिंकिंग इन सब चीजों के ऊपर करने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय, आपने अपनी परफॉर्मेंस और विभाग का जो रिपोर्ट कार्ड है, आप तो बड़ा स्मार्टली रखते हैं, पर जो गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, क्या आप उसका रिपोर्ट कार्ड, अगर मुख्यमंत्री जी की बात की जाए तो चीफ सेक्रेटरी हेड ऑफ ट्रेजरी का नियमित नहीं है, और जो रिहेबिलिटेशन है पेमेंट्स में नहीं है, वो भी बड़ा स्लो, धीमी गति से कार्य चल रहा है। देखिए, उसका हम संज्ञान मुख्यमंत्री जी ने लिया है, सरकार ने लिया है, और निश्चित तौर से हर अदायगी को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये भी एक कठोर सत्य है कि प्रदेश में काफी समय से एक वित्तीय संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहा है, जिसमें रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स जो है उसका लगातार जो टेपरिंग ऑफ हुई है उसका कम होना एक सबसे बड़ा कारण रहा है। और ये अभी से नहीं, जब जो पिछली फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस थी
उसके बाद ये चीज लगातार शुरू हुई है। मगर उसका जो आखिरी साल था फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन का, प्रीवियस फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन का, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश को हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री जी इस विषय को केंद्र सरकार से उठा रहे हैं। लगातार जो है अभी हाल ही में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे वो मिले, और जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी प्रदेश की है जो 3% या आई थिंक 2.5% और 3% ऑफ स्टेट जीएसडीपी है, उससे ज्यादा बोरोइंग को बढ़ाने की निवेदन भी केंद्र सरकार से किया है। मगर ये फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसको बेटर करने के लिए भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है। अभी वाइसरॉय हॉल का एक सबसे बड़ा उदाहरण है जिसमें प्रदेश ने लगातार लड़ाई लड़ी और उसमें इतना हमको प्रॉपर्टी भी वापस मिली है। उसके साथ करीबन 500 करोड़ रुपए जो है वो गवर्नमेंट को हाई कोर्ट के माध्यम से देने का निर्णय लिया है। तो ऐसे बहुत सी लड़ाइयां लड़ी भी जा रही है। ये भी सत्य है कि हम एक फाइनेंशियल जो है एक कॉन्स्ट्रेंट से सरकार गुजर रही है, प्रदेश गुजर रहा है। मगर कलेक्टिवली हम अपने एफर्ट्स को मजबूत करेंगे, कलेक्टिवली अपनी आवाज को उठाएंगे और कलेक्टिवली इन समस्याओं से जो है प्रदेश को बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर दो सवाल है सर। एक जो प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है रोपवे वाला बिजली महादेव, उसका जो अभी जगती हुई उसमें विरोध हो रहा है, जो देव समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। और पीछे सीएम साहब से भी सवाल पूछा था, पेड़ तो कट गए हैं और बहुत सारे लोग इसमें जो है द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये प्राथमिकता पे केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा नितिन गडकरी जी की जो मंत्रालय है उसके माध्यम से इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा रहा है। इसमें पेड़ कटान हुआ है जो हो चुका है एफसीए के माध्यम से, एफआरए के माध्यम से, दैट हैज ऑलरेडी बीन डन। बट वहाँ पे रीजनल सेंटिमेंट्स लोगों के हैं और पर्टिकुलरली जो अभी ये सब प्रकृति आपदा आई है उसके मद्देनजर रखते हुए लोगों की एप्रीहेंशंस है। उसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी का गठन जो है वो जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा जी उनकी अध्यक्षता में किया है। तो जो वहां से निर्णय आएगा दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी। सर ठेकेदारों की पेमेंट का मसला है। सुंदरनगर में ताला भी जड़ दिया था एक ठेकेदार ने, पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है आपका। ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो पा रही काफी अरसे से, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में नहीं होती और आप लगातार आश्वासन भी देते हैं, कुछ कोशिशें हुई है, ऐसा नहीं है कि पेमेंट्स नहीं हुई है। कई जगहों पे पेमेंट्स हुई भी है और हमारी ओर से सभी डिवीजन से जो अदायगी के टोकन्स है वो कट के जो है वो आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ट्रेजरी में जा चुके हैं। बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट उसमें निश्चित तौर से थोड़ा बहुत कमी आ रही है, मगर जैसा मैंने आपको कहा इसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए लगातार जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है वही पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी है, मैं उनसे लगातार इस विषय में चर्चा कर रहा हूँ और उसको हम जो है वो उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें समस्या है, मैं इसको ऑन रिकॉर्ड इस बात को स्वीकार रहा हूँ, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे जल्द से जल्द बाहर निकले और जो भी सरकार की पर्टिकुलरली विभाग की जो अदायगी है उसको समय के ऊपर पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाए। सर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है भरमोट से, जहां पर एक कांग्रेस नेता एक्शन को धमका रहा है कि अपने लोगों को टेंडर दिया जाए और फिर बाकी उसको कैंसिल किया जाए। काफी सारे सवाल भी उठ रहे हैं सर, क्या कहेंगे? नहीं, मैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा क्या विषय है, क्यों ऐसा हुआ है, मेरे दो प्रश्न है और मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। मेरे दो प्रश्न है आपसे, आपके विभाग से जुड़े हुए हैं। आपने अभी गिफ्ट डीड की बात की, जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तब से लेकर अभी तक कितने लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने लोक निर्माण विभाग को जमीन गिफ्ट डीड की है, संख्या बताएंगे? जो हमारी अभी नहीं इसमें कितनी आई है? सारी की सारी जो अभी ये जो सड़कें हैं जो अभी 294 का मैंने जिक्र किया है, इसमें मैक्सिमम जो है ये गिफ्ट डीड के बाद ही ये सड़कें बनी हैं। अब इसमें कुछ हो सकता है कि कुछ गवर्नमेंट लैंड है, मतलब प्राइमरीली इसमें सारी सड़कें जो है वो प्राइवेट लैंड के ऊपर ही बन रही है आफ्टर रिसीविंग ऑफ गिफ्ट डीड्स। तो लगातार जो हमने प्रदेश की जनता से आवाज उठाई उसके सकारात्मक परिणाम हमको देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से आज ये नंबर, आज ये फिगर का अप्रूवल हमको मिला है। तो यही मैं निवेदन प्रदेश की जनता से करना चाहता हूँ कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा भूदान करिए और ज्यादा से ज्यादा सड़कें हम आने वाले समय में इस फिगर को और बढ़ाने का
प्रयास प्रदेश के अंदर करेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न 280 और सड़कें जी अभी इसमें आ सकती है, जो अभी नहीं आ पाई है क्योंकि उसमें अभी तक गिफ्ट डीड्स हमको प्राप्त नहीं हुई। अगर वो होगी वो भी हमारे पास उसका डेटा अवेलेबल है। अगर वो होगी तो हम उसका केस भी हम भेजेंगे और उसके लिए हम स्वीकृति प्राप्त करवाने का भी पूरा प्रयास करेंगे। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि 2023 से जैसे डिजास्टर आ रहा है, लगातार आ रहा है, लेकिन देखने में आता है कि जो सड़कों का निर्माण होता है कि गांव के लोग या मेरी जमीन है तो मैं अपनी जमीन में कलवट नहीं डालने देता हूँ। आपके विभाग के अधिकारियों के पास ऐसा डाटा है कि मेरी जमीन में आप कलवट नहीं डालेंगे, मेरी जमीन में जो ड्रेनेज उसको नहीं बनने देंगे। ये प्रैक्टिकल तो प्रॉब्लम कैसे रोकेंगे? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई है, बहुत जगहों पे आई है कि जहाँ पे भी सड़क का निर्माण हो रहा होता है, कई जगहों पे लोकल लोग ही ऑब्जेक्ट करते हैं कि वहाँ पे कलवट नहीं बननी चाहिए क्योंकि उसके नीचे उनके मकान हैं या उनके बगीचे हैं और वो पानी की वजह से, नुकसान की वजह से वो चीज़ें हैं। उसका हमने संज्ञान लिया है डिपार्टमेंट में और मैंने उनको इसमें निर्देश दिए भी है कि जो जहाँ पर भी आपके कलवट डिजाइन है उसको आप डीपीआर में डलवाएं। जब भी नई सड़क की जो डीपीआर बननी है उसमें जहां तक उसका ड्रेनेज नीचे जाना है दैट शुड बी पार्ट ऑफ द डीपीआर, ताकि वो खर्चा हम उसमें डालकर कम से कम पानी की निकासी सही तरीके से हो और उससे जो नुकसान सड़कों को हो रहा है, वो जो ब्लॉक हो जाता है, पानी निश्चित तौर से सड़क के ऊपर रह जाता है, 3 की जगह 2 रह जाएगी तो पानी वहीं रहेगा और उससे वो नुकसान सड़कों को हो रहा है, गुणवत्ता कम हो रही है, जो इसकी टाइम लेंथ है वो कम हो रही है। तो उस चीज़ को भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें जो नई डीपीआर बनेगी उसमें उसको हम इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे ताकि इस तरीके की जो समस्याएं हमको देखने को मिल रही है, जो लोकल प्रेशर्स रहते हैं, उससे कैसे उभरना है उसके ऊपर हम जो है वो कोशिश करेंगे। इस बार 4 लेन को लेकर भी सवाल उठे हैं कि जो कटिंग है अवैज्ञानिक तरीके से हो रही है, क्या जो आप पीएमजीएसवाई या जो स्टेट हेड में रोड बनेगी उसमें भी कटिंग का ध्यान या टीसीपी के नियमों का ख्याल रखा जाता है? इसकी चेकिंग के क्या नहीं, बिल्कुल रखेंगे इसको। तो वैसे भी हमारी जहाँ पे भी हमारी कटिंग हुई है, प्रदेश जो लोक निर्माण विभाग है वहाँ पे इतने बड़े कोई ज्यादा इश्यूज नहीं आए, और जहाँ पर भी इसका हम निश्चित तौर से ख्याल रखेंगे कि जितना एंगल उसका जो प्रपोज्ड एंगल्स है उससे ज्यादा जो है वो ना जाए, ताकि जो नुकसान बगीचों को हुआ है या घरों को हुआ है वो ना हो। इसका हम पूरा जो है वो ख्याल रखेंगे और साइंटिफिक तरीके से इसको करवाया जाएगा। और स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए भी अभी हमारी चर्चा हो रही थी, जो हमारे सेक्रेटरी है उन्होंने भी इस बात को संज्ञान लिया कि जहां पर भी हमें स्लोप स्टेबलाइजेशन का भी अगर डीपीआर में ही हमें उसको प्रपोज करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि कई जगहों पे क्या होता है कि हम सड़क तो बना देते हैं मगर बाद में स्लोप नीचे आनी शुरू हो जाती है। तो हम उन जगहों पे जो वनरेबल स्पॉट्स है उसको भी हम अब डीपीआर का ही पार्ट बनाएंगे। बेशक वो डीपीआर का कॉस्ट एस्केलेट हो जाएगा, वन टाइम खर्चा होगा, मगर एटलीस्ट जब सड़क बन जाएगी उसमें जो स्लोप्स वनरेबल स्लोप्स है वहां पर भी जब उसकी हम जो है उसकी क्योरमेंट जो है वो करेंगे तो कम से कम लॉन्ग रन में उसका जो एक्सपेंडिचर होता है वो हम उसको बचा सकें। सड़कों की टायरिंग का उसमें क्वालिटी का बड़ा इशू रहता है, आपके सामने कई मामले आते हैं, कितने मामले सामने और कितना एक्शन हुआ? क्योंकि माना जाता है कि जब एक्शन होता है तो जो रसूख वाले लोग हैं वो फिर वही क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज हो जाता है। इसी में एक सवाल मेरा भी है, क्वालिटी कंट्रोल आप बोलते हैं, जो पीडब्ल्यूडी उसकी इंक्वायरी करती है, ऑफिसर तो वही है, इधर भी है उधर भी है, क्या लगता नहीं इसके लिए कोई एक इंडिपेंडेंट नहीं, इसमें देखिए पीएमजीएसवाई में तो है, पीएमजीएसवाई में 3 टायर सिस्टम है जिसमें जो उनके तय मापदंड है उसके हिसाब से ही भारत सरकार के जो इसके क्वालिटी कंट्रोल और इसके जो स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन किया जा रहा है। मगर ये जरूर है कि जो हमारा जो प्रदेश में है, हालांकि क्वालिटी कंट्रोल विंग अलग है एंड दैट इज डिफरेंट टू द डिपार्टमेंट दैट इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड, मगर फिर भी कहीं ना कहीं उसको और कैसे पारदर्शिता उसमें आए ताकि कोई भी इस तरीके की चीज ना रहे कि कोई बचाव करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मैंने इसका अभी तो अपने प्रेस वार्ता की शुरुआत में मैंने कहा और खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि कई जगहों पे कमियां रही है, उसका मैंने कड़ा संज्ञान लिया है, हम उसके ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं और उससे इम्प्रोवाइजेशन भी हुई है, तो फिर भी हम इसको और बेटर आने वाले समय में करेंगे। और जो 3 टायर सिस्टम है उसको हम अपने डिपार्टमेंट में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि इससे जो है एक पारदर्शिता रहे और थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग इन सड़कों की रहे, ताकि इसमें साफ रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट को समय समय के ऊपर मिल सके।
अब विक्रमादित्य जी, आपने पब्लिक सेंटिमेंट की बात कही और आपने देवी देवताओं की आस्था की भी बात की। क्या आप ये बता पाएंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जिस पर पुनर्विचार करना चाहिए, जो आपने अभी कहा? नहीं, मैंने देखिए पर्टिकुलरली किसी भी एक प्रोजेक्ट के बारे में नहीं कहा, और ना कहना मेरा जो है वो कंट्रोवर्शियल होगा, इसलिए मैं किसी भी एक प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि प्रदेश में जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, और पर्टिकुलरली जो बहुत हाइट के ऊपर है, चाहे वो हमारे सिरमौर जिला के अंदर चूड़धार है, हमारा कुल्लू में जो है श्रीखंड है, वैसे ही हमारा शराई कोटी है, हमारा कुल्लू के अंदर बिजली महादेव है, या हमारा चंबा में जो है वो मणि महेश है। सारे रिलीजियस साइट्स हैं और सारी ऐसे जगहों पे बने हैं जहाँ पे उनकी एक अपनी पवित्रता उन जगहों की रही है। तो हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो, हम चाहते हैं वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी भी हो, मगर हमें रीजनल सेंटिमेंट्स का और रिलीजियस सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखना है। और इस बात को, जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने भी उसके बारे में कहा है कि इन सब चीज़ों को हमें थिंक भी करना है, रीथिंक भी करना है, और अगर कहीं पे इस पे कोई विचार करना है तो निश्चित तौर से किया जाना चाहिए, क्योंकि हम अल्टीमेटली समाज से जुड़े हुए लोग हैं, अपने क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, अपनी धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना भी हम सबका दायित्व बनता है। उस पर कहीं आवाज़ उठानी पड़े तो निश्चित तौर से उठानी भी चाहिए। सर, आपने कहा कि जमीन की कमी आड़े आ रही है सड़कें, तो कोई ऐसा डाटा है कि विभाग के पास की जो कितने गांव ऐसे हैं जो अभी तक भी सड़क सुविधा से जुड़े नहीं? 780 बस्तियां हैं, 250 से प्लस आबादी वाली, जो अभी भी सड़क की जो है जमीन की असुविधा की वजह से अभी तक नहीं जुड़ पाई है। तो ये ऐसी जगहें हैं जहां पर अगर भूदान होगा तो निश्चित तौर से इससे उन इलाकों को कनेक्टिविटी का पूरा फायदा मिल सकेगा। तो यही मेरा निवेदन है। मैं बार बार निवेदन करता हूं और पुनः निवेदन कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप भूदान करें ताकि उन इलाकों में सड़कों का निर्माण जो है वो हो सके। सर, देश भर में जहाँ भी गैर एनडीए सरकार है वहाँ ये शिकायत रहती है कि केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं करती, लेकिन आपके विभाग को अच्छी खासी मदद आती है। तो कोई विशेष आप वहाँ पर जाके बातचीत करते हैं जो अन्य राज्यों को भी सीखनी चाहिए, या फिर आपको वैसे ही मदद मिल जाती है? कोई विशेष संबंध है ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सकारात्मक विचार है, सकारात्मक सोच है, और प्रदेश हित में हमने हमेशा बात उठाई है। मैं हमेशा सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखता हूँ। जहाँ पर कोई कमियां हैं मैंने उसको भी पूरी मजबूती से उठाया। ऐसा नहीं है कि हमेशा समर्थन की बात करी है। जहाँ पे अगर कोई कमी या कोई ऐसी चीज जो प्रदेश हित में नहीं है उस बात को भी मैंने पूरी मजबूती से उठाया है। मगर हमको जो जिम्मेवारी मिली है उस जिम्मेवारी का सही निर्वहन तभी होगा और दायित्व को पूर्ण तभी होगा जब हम पूरी मजबूती से केंद्र से प्रदेश को सहयोग लाने का प्रयास निरंतर करते रहे। और जैसा मैंने कहा कि मैंने तो भैया इसकी प्रतिज्ञा ले ली है। जिस दिन हमारा जो है वो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, मैंने तो खुले मन से कहा कि जीवन भर हम हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों की आवाज को उठाते रहेंगे। सफल हो ना हो वो तो समय बताएगा, कई चीजों में असफलता भी मिलती है, मगर हमारा ये प्रयास है कि निरंतर हम प्रदेश की आवाज को उठाते रहे, मजबूती से उठाते रहे, और हिमाचल के और हिमाचलियत की हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, विश्व के अंदर जो हिमाचल का डंका बज रहा है, उस आइडेंटिटी को हमेशा बचाए रखना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी है। अध्यक्ष पद को लेकर अगर आपके ये आज राजनीतिक चर्चा नहीं है, विक्रमादित्य अध्यक्ष पद को लेकर अगर आप